नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार चुनावों में सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ है। पहले चरण के नामांकन में महज 4 दिन बचे हैं, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। नाराजगी, मान मनोबल और चर्चा का दौर जारी है। महागठबंधन में सब के सब अपनी जिद पर अड़े हैं। ना तो तेजस्वी अपनी सीटें कम करने को तैयार हैं और ना ही कांग्रेस पीछे हटना चाहती है। आज ही कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी है, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर मोहर लगा सकती है। सोमवार को तेजस्वी यादव भी दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात किए बगैर वापस पटना लौट आए। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात जरूर की और उसके बाद लालू यादव ने आरजेडी उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल भी बांटना शुरू कर दिया, जिसे बाद में तेजस्वी ने रोक दिया। इधर मुकेश सैनी से लेकर लेफ्ट तक सब दावेदारी पर अड़े हैं। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लालू यादव सिंबल बांटते हैं, तेजस्वी उसे रोक देते हैं, आखिर चल क्या रहा है? देखिए, आपको याद होगा राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब आरोप तय किया, उसके पहले ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था। विवाद था, लेकिन वो हर पार्टियों में है, अभी भी है। लेकिन जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आता है आरोप तय करने को लेकर, उसके बाद ये सारी खबरें घर करने लगती हैं कि लालू यादव ने टिकट बांटे पटना आकर और तेजस्वी यादव ने रात को ही कैंसिल कर दिया, बुला लिया कि आओ और सिंबल लौटा जाओ। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि कहीं तेजस्वी यादव और लालू यादव को जबरदस्त ठन तो नहीं गई है, क्योंकि हो सकता है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव को लेकर ये कह रहे हो, इस बात पर लड़ाई कर रहे हो कि पापा आपने हमें और हमारे पूरे परिवार को फंसा दिया। क्योंकि रेल मंत्री थे लालू यादव और उस समय तेजस्वी यादव की उम्र क्या रही होगी आप समझ सकती हैं जी। घोटाला करने की उम्र तो नहीं थी। तो अब जो आरोप लग रहे हैं और चुनाव से पहले जो आरोप तय किए जा रहे हैं और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने आप को बार बार, चाहे वो सारण की बात हो, पटना की बात हो या फिर बाद में भी तेजस्वी सरकार और अपने आप को ही सीएम फेस के तौर पे मुकर्रर करते नजर आए, और ख़ासतौर पर तब जब राहुल गांधी ने कभी कुछ नहीं कहा कि आप सीएम फेस होंगे महागठबंधन के। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ पा रहे हैं। उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, राजनीतिक भविष्य की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और लालू यादव के घोटाले में, आरोपों में अब ये घिर गए हैं। तो इनको न जमीन दिख रही है न आसमान दिख रहा है, और शायद इसीलिए मीडिया में भी ये बातें आ रही हैं कि अब पिता और पुत्र के बीच में अनबन हो गई है, बातचीत नहीं है, या इसीलिए जब लालू यादव ने अपने नज़दीकियों को सिंबल बांटने शुरू किए तो फिर तेजस्वी यादव ने रात को ही उन्हें सिंबल वापस करने को कह दिया। बात यहाँ तक आ रही है कि राहुल गांधी काफ़ी नाराज़ नज़र आए लालू के इस कदम पर, और उन्होंने तेजस्वी यादव को फ़ोन किया और कहा कि जल्द से जल्द इस फैसले को पलटो, अन्यथा महागठबंधन का कोई मतलब नहीं हो जाएगा। तुम अपनी करो, हम अपनी करेंगे जब तुमने ठान ही लिया है तो। जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सिंबल वापस लिए, रात में अर्जेंट मीटिंग बुलाई, तो क्या अब ये गेम चेंजर या कहें कि महागठबंधन में ये पासा उल्टा पड़ गया है? कांग्रेस दबाव में आई नहीं और जो दबाव लालू यादव की तरफ से कांग्रेस पे बनाया जा रहा था, तो ये क्या संकेत है? देखिए, पासा तो शुरू से ही उल्टा है। आप बिहार चुनाव की बात करें तो जब यात्रा पे ये लोग थे राहुल और तेजस्वी, उसमें भी आपने देखा आपने कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो थी शानदार नहीं थी। उसके बाद तेजस्वी यात्रा पर जाते हैं, वो भी एक गलत मैसेज छोड़ा। उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है, वो भी एक गलत मैसेज गया। महागठबंधन के तौर पर देखा जाए तो सारे पार्टियाँ हैं, तो सारी पार्टियों के साथ आप मीटिंग नहीं कर रहे हैं, आप अलग मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली में आप पटना में मीटिंग कर रहे हैं, आप राबड़ी देवी के आवास पे मीटिंग कर रहे हैं, लेफ्ट अलग है, सहनी अलग आलापे हुए हैं। तो ये बवाल तो लगातार चल रहा है। लेकिन लालू यादव ने जो फैसला लिया सिंबल बंटवारा को लेकर, ये मैसेज साफ साफ फ्लो कर गया महागठबंधन में कि अब हम किसी की नहीं सुनने वाले। जब तुम धमकी दे सकते हो कि 12 अक्टूबर तक सीट शेयरिंग का फैसला कोई लो, फार्मूला तय करो, अन्यथा मैं 13 तारीख को उम्मीदवार घोषित कर दूंगा, तब, और अब कांग्रेस ने किया नहीं,
तो लालू यादव ने इसको हल्के में ले लिया और लालू यादव ने अपनी टसम को दिखाते हुए, अपनी धमक को दिखाते हुए खुद ही एक तरह से अनाउंस कर दिया कि हमारे उम्मीदवार ये होंगे, इन राज्यों में हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात एक और है, इसके बाद ये बातें कही गई कि एआई द्वारा ये सिंबल वो किए गए थे, खींचे गए थे, बनाए गए थे, तो वास्तविक चुनाव चिन्ह ये नहीं था। बहाने कई सारे हैं, लेकिन आप देखिए कि जिन जिन लोगों को टिकट बांटा गया, सिंबल बांटा गया, वे कौन लोग हैं? वे बहुत ही प्रमुख चेहरे हैं, लालू के करीबी है, राजद में भी उनका एक कद है, और कुछ तो जदयू से भी गए थे, जैसे प्रवक्ता के डॉक्टर संजीव कुमार, तो इनको सबसे पहले सिंबल बांटा गया। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब जब इनका टिकट काटा जाएगा या काटा गया, कैंसिल किया गया तेजस्वी यादव द्वारा, तो इन लोगों के बीच तो असंतोष का झलकना स्वाभाविक सी बात है। अब जिनको टिकट दे दिया गया और पीला लिफाफा लेकर वो लालू के यहाँ से लौट रहे हैं बाहर, और चेहरे पे जो मुस्कान थी, अब वो जनता को क्या बताएंगे कि क्या हो गया? टिकट अब उनके हाथ में नहीं है। और देखिए, ये खास चेहरे हैं भाई वीरेंद्र, जिनको लेकर लगातार तेज प्रताप हमलावर रहे, लेकिन लालू यादव ने परवाह नहीं किया और इनको टिकट, इनको सिंबल बांटा। रेखा पासवान का भी नाम था, मसौरी विधायक हैं, 2 बार से विधायक रही हैं, इनको लेके भी पिछले दिनों राबड़ी आवास को घेरा गया, लेकिन लालू यादव ने इनको भी टिकट दिया। बोगो सिंह का नाम आता है बेगूसराय की मटिहानी सीट से, ये भी पॉपुलर चेहरे हैं, तो इनका भी टिकट कैंसिल करने की बात आ रही है, जब जो लालू यादव ने दिया था। तो उसके अलावा राजेश कुमार जो हथुआ विधानसभा सीट के विधायक हैं, तो उनको लेके भी युवा की तेजस्वी यादव ने इनका टिकट कैंसिल कर दिया है। दीपू सिंह, ये जो अरुण कुमार हैं और जो किरण देवी जो विधायक हैं, उनके बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, इनको भी लालू यादव ने टिकट दिया था, इनका भी टिकट कैंसिल कर दिया गया। और इसके अलावे और लोगों का भी नाम है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कोई परवाह नहीं की कि हमारे पिता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, लालू प्रसाद यादव ने इन लोगों को सिंबल बांटा था और हमने कैंसिल क्यों किया, क्या किया, ये बता तो नहीं पाए, लेकिन तेजस्वी का लास्ट स्टाम्प इन पर लगा कि नहीं, आप लोगों को टिकट नहीं दिया जाए। इस बारे में कई सारे नेताओं से भी लोग कंसल्ट किए, लेकिन सर जी, एक बीच ये भी खबर आ रही है कि आरजेडी ने ऑलमोस्ट मतलब 123 सीटों में से 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं, और ये बात कांग्रेस के कानों तक भी पहुंच गई है। तो क्या अब इस गठबंधन से अलग होने की भी राह तलाशेगी कांग्रेस? देखिए, सवाल ये है कि देखिए, आरजेडी ने तय कर लिया है, कांग्रेस ने तय कर लिया, सहनी ने तय कर लिया और लेफ्ट ने तय कर लिया। ये सब आपस में अलग अलग तो तय शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है क्या जी? लालू लालू यादव का आया है क्या? तेजस्वी यादव का आया है क्या? राहुल गांधी ने कुछ बोला क्या कि हाँ आपस में बात हो गई है? तो ये अभी भी देखिए 123 नहीं बल्कि 135 पर अड़ी हुई है राजद, और कांग्रेस को कह रही है कि 52-54 ही देंगे, लेकिन कांग्रेस कहे कि नहीं 61 से कम लेंगे नहीं। और देखिए, दिल्ली में जो मुलाकात तक नहीं लोग किए या राहुल गांधी ने खदेड़ दिया, तो इसके पीछे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं राहुल गांधी को यह एहसास है कि नहीं नहीं, मैं ही राष्ट्रीय पार्टी हूं, तो मुझे टिकट मेरे अनुसार मिलना चाहिए, आप इतना इंसल्ट मेरी नहीं कर सकते। और तेजस्वी यादव को, लालू यादव को लग रहा है कि मैं बिहार में तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तो बड़ी पार्टी होने के नाते हम 135 सीट पर लड़ेंगे और हम जो कहेंगे वो तुम्हें करना होगा। लेकिन बोलता हूं ना मैं कि राहुल गांधी नहीं है, राजा राहुल है, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपकी बिहार में जमीन नहीं है, आपका संगठन नहीं है। अब इसी चीज़ से घबराए हुए हैं कि जल्दी से जल्द कुछ हो जाए, ताकि जो समय बचे उस समय में हम अपने संगठन को मजबूत कर सकें। तो अब 5 साल नहीं किए, 10 साल नहीं किए, 20 साल नहीं किए, अब चुनाव 5 दिन 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले आप क्या कर लेंगे जी? लेकिन इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमको एक ऐसा मौका दिया जिससे हम बाजी खेल सके, बाजी हम पलट सकें। कांग्रेस इसीलिए 76 नामों का पैनल तैयार करती है, जिसमें 35 नाम ऐसे हैं जिसमें वो कह रहे नहीं, इस पे कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं करना है, ये टिकट, ये सीट मुझे चाहिए ही चाहिए, ताकि हमारी जीत सुनिश्चित हो सके। उसको लग रहा है कहीं ना कहीं, देखिए बीजेपी से उसको डर तो है ही, एनडीए का जिस तरह से बिहार में माहौल इस समय है और जिस तरह से ये लगातार लड़ रहे हैं, तो वो बताने के लिए काफ़ी है कि इनकी हार सुनिश्चित है। और कहीं ना कहीं जनता भी इसे जो समझ में आने लगा है कि महागठबंधन या राजद की बात करें
या कांग्रेस की ही बात करें तो ये परिवारवादी पार्टी है, इसको राज्य के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। भले ही ये बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन उस अनाउंसमेंट में भी जो एक रियलिटी दिखती है वो नहीं दिख रही है, तो बड़ा ही छिछला अनाउंसमेंट दिखता है। तो वहाँ भी जनता समझने लगी है कि इनके साथ अब नहीं जाना है। दूसरी बात एक चीज़ और है, जिन जिन सीट्स पर विरोध है कि यहाँ से आप खड़े होंगे, यहाँ से हम खड़े होंगे, अब सोचिए उस पर जब कैंडिडेट, प्रत्याशी या उम्मीदवार क्लियर ही नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है, उन जगहों पर तो भाजपा को बढ़त मिलनी ही मिलनी है, एनडीए को बढ़त मिलनी मिलनी है, क्योंकि वहाँ के लोगों के बीच में ये अब मैसेज जा रहा है कि ये महागठबंधन के उम्मीदवार, इसको लेकर लड़ाई हो रही थी और अभी भी लड़ाई चल रही है। कम से कम एनडीए का उम्मीदवार फाइनल तो है, लगभग वो अपनी फाइनल सहमति तरफ बढ़ तो रहे हैं कम से कम। लेकिन सीट शेयरिंग का तो अभी तक वहां से भी विलंब ही हो रहा है, अभी भी मामला वहां पे भी लटका हुआ नजर आ रहा है। नहीं, सीट शेयरिंग लगभग तय है। 101 पे भाजपा और जदयू का है, 29 सीट पे आपको चिराग पासवान का है ही। 6 घोषणा क्यों नहीं कर रही है? घोषणा देखिए वो ऑलमोस्ट कभी भी हो सकता है। एक्चुअली उसमें क्या है, उम्मीदवारों के नाम को लेके भी बहुत सारी बातें होती है कि आप यहाँ से खड़े हो, यहाँ बहुत सारी चीजें तय होती हैं। लेकिन या इंतजार किया जा रहा है कि सहनी के लिए थोड़ा वो है बिल्कुल सही कह रही है, वो है। देखिए एक उम्मीदवार किसके खिलाफ खड़ा करना है, क्या करना है, ये सब तो है, लेकिन जो आपने पूछा तो वो क्लियर है कि सीट शेयरिंग फिक्स हो गई है। आज के डेट में चीजें देखिए मनमुटाव, ये सब सारी चीजें सुनने में आती है, लेकिन ये मीडिया की भी उपज हो सकती है। लेकिन वहां कुछ ऐसा नहीं जो महागठबंधन में देखने को मिल रहा है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन आपके बात में दम है कि महागठबंधन जब अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली उस चीज को लेके विचार किया जाएगा, ताकि जीत की गारंटी ही न बने, सिर्फ एक बड़े जीत की तरफ भी वो बढ़े। लेकिन देखिए राजद और कांग्रेस के अंदर जो बहुत जबरदस्त ठनी हुई है, उसमें एक बहुत बड़ी बात क्या है कि पूर्णिया की जो 82 सीट है उसमें क्या है कि राजद पहले लड़ी थी, अब कांग्रेस कह रही है कि हमें दे दो। तो ये छोटी छोटी जो लड़ाइयां हैं ना, इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। सीट पे हो सकता है समझौता हो जाए, लेकिन हमें ये सीट चाहिए और हम तुमको ये सीट नहीं देंगे। 82 के अलावे जो किशनगंज का बहादुरगंज सीट है, वहां आपको कांग्रेस लड़ी थी, अब राजद कह रही है कि वो सीट मुझे दे दो। रानीगंज सीट है, रानीगंज सीट पे राजद लड़ी थी पिछली बार, अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से कह रहे हैं कि हमें दे दो। उसके अलावा आपको भागलपुर का कलगांव सीट है, चाहे सहरसा की सीट है, इन दोनों सीट पे कलगांव पे कांग्रेस और सहरसा पे राजद। लेकिन अब दोनों उधर कह रहे हैं कि नहीं, हम राजद कह रहे हैं कि हमें दे दो और कांग्रेस कह रहे हैं कि हमें दे दो। तो ये जो छोटे छोटे जो समझौते हैं और जो कहने के लिए है कि हम एकजुट हैं, तो ये इनको बार बार लड़ा रहा, इनको किसी भी समझौते पर नहीं पहुंच पा रहा। और देखिए एक चीज और भी समझिए, महागठबंधन है, आपको जब पता है कि 5-6 पार्टियां इसमें हैं, बड़ी पार्टी, तो इसमें आपको समझना चाहिए, भरोसा को बना के रखना होगा। लेकिन महागठबंधन में वही भरोसा दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी को यही भरोसा नहीं है कि तुम्हें तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट बना दूंगा तो तुम मटियामेट नहीं कर दोगे, जंगल पार्ट 2 नहीं ला दोगे, या बिहार की जनता को असंतोष देखते हुए ऐसा समझ भी रहे हैं। और तेजस्वी यादव को यही भरोसा नहीं है कि आपको अगर हम इतनी सीटें दे दें तो आप जीत ही जाएंगे। वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि भाई तुमने तो पिछली बार गंवा दिया था 51 सीट 70 में, 19 में जीते थे, तो हम तुम्हें इतना सीट क्यों दें, जिसके चलते हम सरकार से बाहर रह गए। उनको ये लग रहा है कि फिर इस बार भी सरकार से बाहर आ जाएंगे। उसके अलावा आपको जो गठबंधन में जो अनुशासन नहीं है, देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं और आप बड़ी बड़ी बातें करने, आपने सिंबल बांट दिया, लेफ्ट अलग सिंबल बांट रहा है, लेफ्ट में भी सिंबल बांट दिए हैं, तो लेफ्ट को भी तो डर है ना कि भाई राजद में ही बताओ, लालू जो है राजद सुप्रीमो, उनके जो डिसीजन को पलट दे रहे तेजस्वी यादव, तो हम भी तो डर तो उनके अंदर भी है, उनके कैंडिडेट के अंदर भी हो सकता है हमारा भी पलट दिया जाए। तो लास्ट तक ये मैसेज बहुत गलत डालता है कि भाई सिंबल बांट दिया गया, उसके बाद भी आपको डिसीजन को पलट दिया गया। उसके अलावा नेतृत्व विरोध को लेकर मैंने बोला कि तेजस्वी पे लोग एकमत नहीं है, बार बार राहुल गांधी इसको एक तरह से इंडायरेक्टली टारगेट करते हैं कि तुम्हारे नाम पे हम नहीं लड़ सकते, हम तुम्हारे नाम पे जीत दर्ज नहीं कर सकते। जातीय समीकरण को लेकर भी खींचतान चल रही है कि हम यहाँ इस जाति उतारेंगे तो हम जीत जाएंगे, तुम अगर उतारो तो हार जाएंगे। तो ये ओवरऑल सारी चीजें बताने के लिए काफी हैं कि ये आपाधापी जिस तरह चल रही है, वो महागठबंधन को हो सकता है आने वाले समय में एक बहुत ही निगेटिव रूप देखने को मिले महागठबंधन का। और इसमें चाहे सहनी की बात हो, चाहे आपको कांग्रेस की बात हो, चाहे राजद की बात हो, सब अपनी अपनी सहनी करें 60-61 पे अड़े हुए हैं, या डिप्टी सीएम दो, अब ये तैयार नहीं है।
तो ये ओवरऑल बता रहा है कि ये काफ़ी निगेटिव पॉलिटिक्स तरफ बढ़ रहे हैं और ये जनता भी समझ चुकी है कि परिवारवादी पार्टियां हैं, इनको बस सियासत का बंटवारा करना है, बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है और आने वाले समय में तय मानिए ये एनडीए के लिए बढ़त का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो फिलहाल तो महागठबंधन में ही मारधाड़ मची है। बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस से ज्यादा आरजेडी के लिए अहम है। बिहार में महागठबंधन अगर सत्ता में आता है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कांग्रेस नेता नहीं बल्कि तेजस्वी यादव विराजमान होंगे। आरजेडी की इसी सियासी मजबूरी को कांग्रेस ने बखूबी भी समझा है। कांग्रेस ने तेजस्वी को यह संदेश दिया है कि एक तरफा सिंबल बांटना ठीक नहीं है, जिसके बाद तेजस्वी ने लालू के बांटे टिकट वापस ले लिए। तेजस्वी यादव किसी भी सूरत में कांग्रेस को बिहार चुनाव में नाराज करके मैदान में भी नहीं उतरना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार का चुनाव आरजेडी के लिए करो और मरो से ज्यादा ही, उससे भी ज्यादा कहें कि चैलेंजिंग है और तेजस्वी यादव के लिए इससे चुनौतियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।